नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। दोस्तों, अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद क्या करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और अगर आप माता पिता हैं और ऐसा अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं, तो यह लाजमी है कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के चिंतित हैं। तो दोस्तों, आज इसी पूरे टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहता है। चाहे आप 12वीं के एग्जाम दे रहे हों या 12वीं पास कर चुके हैं, या फिर आप माता पिता हैं एक ऐसे बच्चे के जिसने अभी 12वीं के एग्जाम दिए हैं या 12वीं पास कर ली है। तो देखिए, कंफ्यूजन हमेशा इसलिए भी बना रहता है क्योंकि बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। तो इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे और आपके लिए कुछ बेहतर ऑप्शन भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जिस पर आगे चलकर आप लोग एक बेहतर करियर बना सकते हैं, एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 10वीं तक हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, लेकिन 10वीं के बाद हमें अपने मनपसंद और इंटरेस्ट एंड करियर के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं और 12वीं करनी होती है। जैसे कि अगर आपको इंजीनियर या मेडिकल की पढ़ाई करनी होती है तो आप लोग साइंस चूज करते हैं। आप लोग बैंकिंग, फाइनेंस या सीए बनना चाहते हैं तो आप लोग कॉमर्स चूज करते हैं। और अगर आपको वकील या पॉलिटिशियन बनना होता है तो आप लोग आर्ट्स चूज करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई, हमने अपने मनपसंद सब्जेक्ट के साथ 12वीं कर ली, लेकिन अब क्या करें, फिर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो देखिए गाइज, सबसे पहले तो आप लोगों को एक क्लियर कट बात बता देता हूं कि आपको जो भी करना है, पहली चीज आप लोगों को याद रखना है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करियर चुने। चाहे आपसे कोई कुछ भी कह रहा है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज करें, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज करें, जिसमें आप लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट के बारे में। अगर आपने अपनी 12वीं आर्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ करी है तो आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, और सबसे ज्यादा दुविधा आर्ट्स के स्टूडेंट को ही होती है, क्योंकि उनको लगता है कि आर्ट्स पढ़ने के बाद कोई हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको बता देता हूं मैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है, आप लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई आगे जारी कर सकते हैं। और बीए करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अलावा एसएससी और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आईएएस, आईपीएस जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्रैक करके आप लोग एक बहुत अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं, जिससे आपका करियर बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की पढ़ाई भी कर सकते हैं, जिससे आपके पास बहुत अच्छी नौकरी होगी और एक अच्छा करियर आपके पास में हो सकता है। अगर आपको ये दोनों ही नहीं करने हैं तो तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि आप लोग लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप वकील या फिर एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते हैं तो एक चौथा विकल्प आपके पास में ये हो सकता है कि अगर आपका सोशल वर्क में इंटरेस्ट है तो आप लोग बैचलर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो 12वीं के बेस पर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपके पास में एक गवर्नमेंट जॉब होगी, एक बहुत ही अच्छा करियर हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं साथियों हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के बारे में। जिन मेरे दोस्तों ने कॉमर्स के साथ अपनी 12वीं की पढ़ाई की है तो उनको मैं बता देता हूं दोस्तों, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो बैंकिंग, फाइनेंस या फिर सीए जैसे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसे शॉर्ट में सीएस बोला जाता है। अगर आपको यह भी नहीं करना है और आप बिजनेस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोग बीबीए की पढ़ाई भी कर सकते हैं। और 12वीं के बाद आप लोगों के पास गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के ऑप्शन तो हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। अब बात आती है साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम के साथ अपनी 12वीं की है या 12वीं के एग्जाम दिए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, और आप लोग सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर
मैकेनिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बन सकते, लेकिन इसके लिए आप लोगों को बीटेक की पढ़ाई करनी होगी, जिसके लिए बहुत अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना होगा और बहुत अच्छे कॉलेजेस लेने के लिए आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा। अगर मान लीजिए आपका मैथ्स अच्छा नहीं है और आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते, आप लोग MBBS, BAMS, डेंटिस्ट बन सकते हैं। वैसे इन कोर्सेज के करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, पर दोस्तों आप गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और आप अपनी गवर्नमेंट सीट पक्की कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ही नहीं करना चाहते हैं तो आप BSc भी कर सकते हैं। इससे आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं और BSc के बाद एक बेहतर करियर आपके पास में हो सकता है। और मान लीजिए अगर आपको BSc भी नहीं करनी है तो आप NDA की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके बाद आप लोग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स जैसी सर्विसेज में अपनी सेवा दे सकते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प आपके पास में हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का विकल्प आपके पास में हमेशा होता ही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का कंफ्यूजन कुछ हद तक दूर हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो को मैं एकदम सार्थक समझूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।